सवाल पूछा है कि कैरी मिनाटी और आशीष चिंचलानी बने या इलॉन मस्क बने, अपना बिजनेस करें, मतलब एक बहुत हाई फाई बिजनेसमैन बने या एक यूट्यूबर बने बहुत सक्सेसफुल। बीच का कुछ नहीं बनना है आपको। और आजकल कैरी मिनाटी ज़्यादा फेमस हो गए हैं। कुछ महीने पहले आशीष चिंचलानी थे। एक छोटा सा इंटरव्यू का सीन मैंने देखा था जब कैरी मिनाटी का ये वीडियो, टिकटॉक वाला वीडियो बहुत फेमस हुआ था, वायरल हुआ था। तो आशीष चिंचलानी भी यही बोल रहे थे, मैं हर रोज़ सुबह डरते डरते उठता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा क्रॉस हो गए हों, और हो गया, वो क्रॉस कर गए। एक चीज़ समझिए, आपके बस में कुछ भी नहीं है बनना, ना कैरी मिनाटी, ना आशीष चिंचलानी, और ना ही तो इलॉन मस्क, ना ही जेफ बेजोस। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों का रिज़ल्ट है। जैसे एक परफेक्ट चाय के लिए एकदम सही मात्रा में अदरक, चीनी, चाय की पत्ती, दूध वगैरह मिली होनी चाहिए, गैस होना चाहिए, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए जिसको चाय बहुत पसंद है, और एक ऐसा बनाने वाला होना चाहिए जिसको चाय बनाने का मन है बहुत प्यार से। एक मौसम भी चाहिए, बाहर का मौसम जिसमें थोड़ी सी सर्दी हो और उसमें आपको चाय अच्छी लगती हो उस सर्दी के मौसम में। तो सिंपल सी चाय, जब बहुत परफेक्ट चाय बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी ढेर सारे कंडीशंस होते हैं। और आप तो बात कर रहे हैं करियर की, और करियर में भी बहुत स्पेसिफिक करियर की। आप दो बहुत ही ड्रामेटिकली डिफरेंट चीज़ें बात कर रहे हैं। एक तरफ बात कर रहे हैं कुछ बच्चों की जिनका टैलेंट क्या है, गालियों को कॉमेडी के साथ मिक्स करके हम तक पहुंचाना। कुछ दिन पहले एक सज्जन ने हमारे व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजी, अपने शरीर के गुप्तांग की फ़ोटो, अपने पेनिस की फ़ोटो खींचकर भेज दी। गाली देने का मन कर रहा होगा, गाली नहीं दे पा रहे होंगे, तो उन्होंने अपनी फ़ोटो खींचकर भेज दी। ये जो गालियों में सक्सेस हासिल होती है, मैं गालियों में सक्सेस बोलता हूँ इसको, क्योंकि अपने आप में ये कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं है। कोई आदमी गालियों को बार बार रिपीट करके आपको हंसा दे तो ये कोई बहुत इंटेलिजेंट चीज़ नहीं है। इसके ज़रिए आपका ब्रेन, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगी। आज आशीष चिंचलानी से ज़्यादा व्यूज़ कैरी मिनाटी को मिल रहे हैं। क्यों? तो अपने आप में झांक कर देखिए, जो भी व्यूज़ आशीष चिंचलानी को मिलते हैं उसमें कॉमेडी ज़्यादा है। फ़िलहाल के जो 2-3 वीडियोज़ आए हैं कैरी मिनाटी के, उसमें गालियाँ ज़्यादा हैं, गुस्सा ज़्यादा है, टिकटॉक के साथ लड़ाई ज़्यादा है। और ये गुस्सा इन लोगों के अंदर में नहीं है, कैरी मिनाटी है या तो जो टिकटॉकर्स हैं उसका हिस्सा नहीं है। ये गुस्सा आपके ब्रेन में है, आपके पेरेंट्स के ब्रेन में है। पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, तो वो गुस्सा उनका दिमाग में भरा रहता है, और वही गुस्सा आपको बाहर निकल के आता है जब आप देखते हैं एक बच्चा किसी और को गाली दे रहा है, अपना जोश को दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही विकृत, बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही बेवकूफ़ी भरा चीज़ है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। कई साल पहले लोगों ने कागज़ में कुछ पत्तियों को लपेट करके दिया लोगों को, उसको लोगों ने स्मोक करना शुरू किया, सिगरेट और तंबाकू, बीड़ी, और लोगों को लगा कि इसको पीने से बड़ा मेंटल सुकून मिलता है। मेंटल सुकून मतलब रोज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम भूल जाते हैं। तो उसकी एडिक्शन हो गई, पूरी लहर भर गई, चाहे इससे कैंसर हो चाहे ना हो, लोग सिगरेट पीते रहेंगे, अब सदियों तक पीते रहेंगे। ऐसे ही एक नया सिगरेट है ये, इसमें गालियों का मिक्सचर है, सड़ी हुई गालियाँ, मतलब सड़ी हुई बातचीत। थोड़ा सोचिए अपने आप में, हमारे ही शरीर का एक एक्शन है, हमारे ही शरीर का एक अंग है, पेनिस है, वजाइना है, हमारे ही अपने रिलेशनशिप्स हैं, भाई बहन, माता पिता। उन्हीं को हम जोड़ जाड़ करके एक ऐसी कल्पना क्रिएट करते हैं ताकि सामने वाले को चोट लगे। हम अपने मुंह से कुछ ऐसा शब्द बोलें ताकि सामने वाले को चोट लगे। हमको कोई गाली देगा तो बहुत ख़राब लगता है, और वो भी ख़राब इसलिए लगता है बिकॉज हमको ये समझ में नहीं आया है कि ये पूरी की पूरी शरीर हमारी बॉडी का पार्ट है और वो पवित्र है। गालियाँ अपने आप में बहुत कम समझ प्रजाति का डिस्कवरी है। जिन लोगों ने भी गालियों की डिस्कवरी की होगी वो अपने आप से हेट करते रहे होंगे। आज भी जो लोग गालियों को यूज़ करते हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। वो सोचते होंगे मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि मजबूरी है, वो चक्कू नहीं मार सकता, वो गोली नहीं मार सकता, नहीं तो जेल हो जाएगी, तो कम से कम अपने मुँह से गालियाँ दे करके वो अपना गुस्सा निकाल करके छोड़ना चाहता है। अपने माँ बाप को नहीं मार सकता, अपने माँ बाप को गाली नहीं दे सकता, तो कम से कम वो यूट्यूब में या व्हाट्सएप में एक दूसरे को गाली दे करके ही अपना गुस्सा हल्का कर रहा है। तो ये सिगरेट है।
क्या आप ऐसा सिगरेट बनाना जानते हैं? अगर ऐसा सिगरेट बना सकते हैं तभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनेंगे, जैसे कैरी मिनाटी या तो आशीष चंचलानी है। और दूसरी बात आपने कही इलॉन मस्क बनने की। इलॉन मस्क तो एक अलग ही दुनिया का इंसान है। वो भविष्य देखने की कोशिश करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बहुत ही समझदार बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, सेल्फ एजुकेटेड है। वो उसने खुद ही पढ़ाया है, पता है आपको ना। वो बहुत स्कूल्स में नहीं गया है, वो बहुत अच्छा पेरेंट भी है। वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजता नहीं है। वो उसका जो एजुकेशन का तरीका है, वो बोलता है अपने बच्चों के लिए कि स्कूल्स केवल स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ाते रहते हैं कि कितने टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर होते हैं। जब आपको एक फ्रैक्शन या अलजेब्रा या ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है तो वो स्क्रू ड्राइवर है। अगर एक बच्चे को CF LCM पढ़ाया जा रहा है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, लेकिन उस बच्चे को यही नहीं पता कि इसको यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ इसका यूज़ होगा, तो बोरिंग तो हो ही जाएगा। तो बोलता है कि मैं अपने बच्चों को एक ख़ास तरह की स्कूलिंग दे रहा हूँ अपने इंटेलिजेंस से, ताकि वो बच्चे एंगेज हों। तो इलॉन मस्क कौन है जो दुनिया की प्रॉब्लम्स को सोचने की कोशिश करता है। उन्होंने जो बोरिंग कंपनी बनाई है जिसमें गाड़ियाँ ज़मीन के नीचे से जाएंगी, ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया, एक बिज़नेस बना रहे हैं। कहते हैं कि धरती पर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो हम दूसरे स्पेस में जाएंगे, उसके लिए स्पेसएक्स जैसी बिज़नेस का कल्पना की, जिसमें नासा से भी बहुत आगे बढ़ करके उन्होंने और बेटर स्पेसशिप बना कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहते हैं कि कंप्यूटर्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक नई लहर आने वाली है जो इंसानों के ऊपर भी शायद कब्ज़ा कर ले, कंप्यूटर्स। इसलिए उन्होंने न्यूरालिंक बनाया है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स को केवल 2 उंगलियों से, माउस से या तो बातचीत से, अपने ज़ुबान से जो हम बोल करके ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर्स को, उससे भी ज़्यादा फास्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर्स को थ्रू ब्रेन। वो उनका न्यूरालिंक नाम की कंपनी है। तो ये कौन है जिसको आप कह रहे हैं कि मैं बनना चाहता हूँ, इलॉन मस्क बनना चाहता हूँ? इलॉन मस्क एक इंटेलिजेंस है, एक माइंड है जो बहुत डीपली सोचने की कोशिश करता है प्रॉब्लम्स को और ढेर सारी थियरीज़ को और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। दोनों में कोई समानताएं नहीं है। आप तो एंड रिजल्ट देख रहे हैं जिसमें कि एक बच्चे को ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, एक बच्चे ने ढेर सारे व्यूज़ हासिल किए हैं, तो उसको ढेर सारे लोग एक सेलिब्रिटी स्टेटस देते हैं। यही सेलिब्रिटी स्टेटस आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले फिल्म स्टार्स को मिलता था, अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को। अब वो कहाँ है? लॉकडाउन में कहाँ गए अक्षय कुमार? आज शाहरुख खान को कौन पूछेगा? अब उनके पास वो व्यूज़ नहीं आते, उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं होगी लॉकडाउन में। और उसका भी बड़ा पंगा है। उनको सब कुछ, अगर एक शाहरुख खान या अक्षय कुमार या एक अमिताभ बच्चन को एक फ़िल्म में काम करना है तो उनको बड़ी टीम चाहिए, तामझाम चाहिए। इन लोगों के लिए कुछ है ही नहीं है। एक कैरी मिनाटी के लिए क्या है? कुछ नहीं। एक कैमरा लगाया, अपनी गालियों की एक स्क्रिप्ट लिखी और डाल दिया। लेकिन ये होना चाहिए कि स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो निकल के आना चाहिए। जो आपको कल रात को माता पिता से डांट पड़ी थी, जो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा था होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, या तुम होमवर्क करो नहीं तो तुम्हारा फ़ोन छीन लिया जाएगा, वो सब गुस्सा अंदर में होना चाहिए और ये गाली उसको ट्रिगर करना चाहिए। माचिस की तीली की तरह उस पेट्रोल को जलाना चाहिए, तभी आपको एक अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से दूसरे वीडियोज़ की गलतियाँ निकालना आना चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे किसी की टांग खींची जाती है। हम सब के सब सीखते हैं लाइफ में। ढेर सारे लोग हैं यूट्यूब में वीडियोस बना के डालते हैं, लेकिन आपको ऐसे ऐसे यूट्यूब के वीडियोस खोज के निकालने होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें निकालनी होंगी जो आपके हिसाब से बहुत बेकार है और उसकी हंसी उड़ाई जानी चाहिए। तो ये टैलेंट आपको आए तब तो आप कैरी मिनाटी बन सकते हैं, तब भी बन नहीं सकते, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत का ये रिज़ल्ट है। एक बच्चे से बता रहा था मैं कि एक ही चुटकुला अगर बार बार कोई आदमी बोलता है, स्क्रिप्ट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, फिर रिकॉर्ड करता है, बार बार रिकॉर्ड करता है, फिर कटिंग करता है, फिर एडिटिंग करता है, फिर उसमें म्यूज़िक लगाता है, तब तक वो जोक का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तब तक एक आदमी जो बना रहा है वो वीडियो, उसको उस जोक में बहुत मज़ा नहीं आता है। तो क्या आप अपने अंदर की जो बड़ी चाहत है कि मुझे एक बड़ा यूट्यूबर बनना है, मेरे पास हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर होने चाहिए, वो चीज़ हटा करके क्या अपनी इंटेलिजेंस से आप स्क्रिप्ट, एडिटिंग, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों को समझने के लिए तैयार हैं? तब तो आप यूट्यूबिंग के बिज़नेस में जा सकते हैं। लेकिन उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे समाज में। आप पैसा कमा लेंगे, लोग आपको सेलिब्रिटी स्टेटस दे देंगे, आप बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसा बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है वैसा आपके साथ भी होगा। कोई और आकर के आपको रिप्लेस कर देगा। कुछ टाइम पर लाइमलाइट पे रहते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपने चूज़ क्या किया है? सेलिब्रिटी स्टेटस। ये जो सवाल है ये सेलिब्रिटी बनने के सवाल है। क्योंकि अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे क्या चीज़ है जो समझ में आती है, कौन सी चीज़ है जो मैं स्टडी करना चाहता हूँ, कौन सा सवाल है, कौन सी प्रॉब्लम है इस दुनिया की या मेरी जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, जैसे इलॉन मस्क कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट मत सोचिए, आप देखिए आपकी लाइफ की छोटी सी प्रॉब्लम क्या है,
मेरी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, हालांकि दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट मेरी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी कि एक बच्चे को कैसे हम समझ सकते हैं, इसलिए मैंने पेरेंटिंग के कोर्स को बनाया। मैं खुद ब्रह्मचर्य के क्वेश्चन से बहुत दिन तक जूझ रहा था, परेशान था, तो जब मैंने इसको स्टडी किया करते करते हम लोगों ने SPMT बनाया। आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए कौन सा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप स्टडी करना चाहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और उसके बदले में अगर आपको कोई पैसा दे या ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप करेंगे, करते रहेंगे उसको। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी आप एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप कैरी मिनाटी बनना चाहते हैं, आशीष चिंचलानी बनना चाहते हैं, एक वीडियो बनाएंगे, आपने अपलोड कर देंगे, उसका व्यू नहीं आएगा, और फिर यही लोग जो यूट्यूबर्स हैं यही आपकी वीडियो उठा करके आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कौन सी वो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। कोई चीज़ है जो भविष्य है, आप फ्यूचर को समझने की कोशिश करिए। एक नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स एक फ्यूचरिस्टिक तरीका है लोगों को मूवीज़ दिखाने का। 20 साल पहले, 10 साल पहले लोगों ने नहीं समझा, केवल रीड हेस्टी जैसे लोगों ने समझा, जो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन फिर भी फ्यूचर के बारे में सोचते थे, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। और ये चीज़ आप अपने केवल इमोशन से और सेक्सुअलिटी से, एक ऐसे माइंड से जो गाली देना एंजॉय करता है, गाली लेना एंजॉय करता है, उससे नहीं सोच पाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं माइंड से, और उसका एक ख़ास पार्ट है इंटेलिजेंस से, जो प्रोब करता है, जो गहराई से घुस करके समझने की कोशिश करता है, उसके सॉल्यूशंस को निकालता है, उस सॉल्यूशंस को एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर से ट्राई करता है, फिर से इटरेशन करता है, एडिटिंग करता है। तो क्या आप वो सब करने को तैयार हैं? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या चीज़ है जो करने को तैयार है? कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन से, मैं भी आपसे बार बार कहता हूँ, कर्म कौन सा है जो आप करना चाहते हैं? करते करते आप फ्री हो जाएंगे। उसका रिजल्ट होगा, कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, कम अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, वो पता नहीं, बट आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को भूल जाते हैं। सिंगर्स होते हैं, गाना गाते गाते अपने आप को भूल जाते हैं। साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिल चलाते चलाते अपने आप को भूल जाते हैं। मैराथन दौड़ने वाले होते हैं, जो दौड़ते दौड़ते अपने आप को भूल जाते हैं, पसीना बहाकर एक्सरसाइज करते करते भूल जाते हैं। आप अपने आप से पूछिए, वो कौन सी एक्टिविटी करते करते आप अपने आप को, अपने सेल्फ को डिज़ोल्व कर देते हैं। कुछ पकड़ने की कोशिश मत करिए। आसमान के सितारे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और मिलेगा भी नहीं, सितारा भी नहीं मिलेगा। किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस्मत मेरा साथ दे या ना दे। टैलेंट केवल उनका दिखाई देता है जो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, जो केवल अपने टैलेंट को समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं। आप केवल आशीष चिंचलानी और कैरी मिनाटी और इलॉन मस्क मत सोचिए अपने आप को। आप फ्यूचर हैं, आप इस दुनिया को फ्री करने आए हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी आपकी वजह से। अपने माइंड को काम करके, अपने माइंड को क्लियर करके, क्लीन करके दुनिया के बारे में सोचिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सोचिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए, और जुट जाइए उसके पीछे। हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। जो आदमी हिम्मत करता है उसको भगवान भी हेल्प करता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पूरा स्क्रिप्ट पता है, लाइक अभी दबा दीजिए, पहले लाइक दबा दीजिए, उसके बाद नीचे कमेंट अभी सोच लीजिए दिमाग में कौन कौन सा कमेंट क्या लिखना है, वो ज़रूरी है। आपने बहुत से फ्रेंड्स को कैरी मिनाटी का वीडियो शेयर किया होगा तो उन सभी को ये शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक यार? अगर ये चैनल आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन तो जानते ही हैं। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत उसको खोल करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।